नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टीजीटी 1999 का टेस्ट पेपर। चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज है वो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन है हमारे मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी। ये पूछ रहा है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक जो चित्रों की खोज है वो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए मिर्जापुर। मिर्जापुर है कहाँ पर? यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो प्रागैतिहासिक चित्र थे वो प्रधानतः किस विषय पर बने थे? वो किस पर बने थे? धर्म संबंधी थे, आखेट संबंधी थे, युद्ध संबंधी थे, प्रकृति संबंधी थे। ये पूछ रहा है प्रधानता मतलब मुख्य चित्र सबसे ज्यादा किस पर बने थे? तो किस पर बने थे? आखेट पर। वैसे ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बाघ की गुफाओं को याद करने का एक तरीका और भी है। सबसे ज्यादा भारत में बाघ कहाँ पर हैं? भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर हैं? भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? एमपी में। चलिए, शिव विवाह से संबंधित मतलब शिव का विवाह से संबंधित जो दृश्य है, गुफा में एक दृश्य है, वो किस गुफा में प्राप्त हुआ है? अजंता में, एलोरा में, सित्तनवासल में कि बदामी में? तो वो किस में प्राप्त हुआ है? 4 का हमारा क्या हो जाएगा? 4 का हमारा हो जाएगा डी। किसमें प्राप्त हुआ है? बदामी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे प्राप्त हुआ है? बदामी में। 4 का। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया? वात्स्यायन ने जो कामसूत्र लिखी है उसमें कितनी कलाओं का वर्णन किया? ऑप्शन है 64, 60, 72, 70। तो कितनी? 64, 64 का। नीले तत्व के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। पूछ रहा है नीले के विरोधी रंग का नाम बताइए। ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, नारंगी। तो क्या हो जाएगा? 6 का डी, नारंगी। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो अगर नहीं होगा तो चित्र नहीं बन सकता है? ऑप्शन है रेखा, रंग, रूप, धरातल। तो किसके? धरातल। मतलब चित्र बनाने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, जब वही नहीं होगा तो चित्र किस पर बनेगा? तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? धरातल। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो किसके दरबार में था तो मुगल का। किसके दरबार में थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। किसके दरबार के मुख्य थे? मुख्य चित्रकार पूछ रहा है ना, तो किसके दरबार के थे? अकबर के। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? जो पोथी चित्रण है वो किस शैली में प्रारंभ हुआ है? पाल में, जैन में, मुगल में कि राजपूत में? तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, पाल शैली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण हुआ है? अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें हंस जातक भित्ति का चित्रण हुआ है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9। तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, गुफा संख्या 17। चलिए, अजंता की गुफा 1 का निर्माण काल क्या है? अजंता की जो गुफा है उसका एक गुफा है उसका निर्माण काल क्या है? 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी की 8वीं शताब्दी? तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा असमृद्ध है मतलब अलग है? ऑप्शन है मंसूर, मनोहर, behzad, मिस्किन। तो जो behzad है ये अलग है। ठीक है, ये और ये तीनों किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में थे, और behzad अलग है। चलिए 12 का क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। जो राजपूत शैली थी वो किसका सम्मिलित रूप थी? मतलब कौन सी 2 शैलियों से मिल करके राजपूत शैली का निर्माण हुआ था, बनी थी? तो राजस्थानी मुगल, अपभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी की जयपुर ईरानी? तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, राजस्थानी और पहाड़ी। इसीलिए दोनों के चित्रों में कुछ समानता पाई जाती है। ठीक है, राग दीपक किस चित्र शैली का है? जो राग दीपक है वो किस चित्र शैली का चित्र है? ऑप्शन है मेवाड़ का, बसोहली का, किशनगढ़ का, बूंदी शैली का।
तो राग दीपक जो 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, किसका है? बूंदी शैली का है। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ज, शासक, कवि थे, कलाकार थे, कला के जानने वाले एवं शासक थे। मान सिंह, सामंत सिंह, संसार सिंह, हरि सिंह। तो किशनगढ़ का पूछ रहा है, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा? बी, सामंत सिंह। गुप्त काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? मूर्तिकला, की मंदिरों का निर्माण, की चित्रकला, की काष्ठकला। तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रमुख विशेषता क्या थी? वो किसके लिए जाने जाते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा? मंदिर निर्माण के लिए। सबसे ज्यादा मंदिर निर्माण इनके समय में हुए और इनके मंदिर निर्माण की शैलियां भी विख्यात हैं। चलिए, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? जो मुगल शैली थी उसमें व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? देखिए, विशेष स्थान मिलना और अधिकतम चित्र बनना, दोनों में अंतर है, ठीक है। अधिकतम चित्र बने या फिर श्रेष्ठ चित्र बने, दोनों अंतर है। लेकिन विशेष स्थान किसके समय मिला? तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा? 17 का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, कहीं कहीं अकबर, कहीं जहांगीर। आयोग कभी अकबर मानता है, कभी जहांगीर मानता है, ठीक है। तो जैसे विशेष स्थान की जब बात हो कि विशेष स्थान किसके समय में मिला, तो ये जहांगीरी होगा, ठीक है, अधिकतम। लेकिन शुरू किसके समय हुआ? तो अकबर के समय में। लेकिन जब विशेष स्थान, अधिकतम चित्र, श्रेष्ठ स्थान, तो ये क्या हो जाएगा? जहांगीर। ईरानी शैली की एक विशेषता है, क्या है? ईरानी शैली की एक विशेषता है, इनमें से कौन सी है वो? पृष्ठभूमि, आकृतियां, रंग योजना, रेखाएं। तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा डी, रेखाएं। एलोरा का जो प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर है, नहीं, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ठीक है, किसको समर्पित है? शिव को। एक राष्ट्रकूट नरेश ने बनवाया था, उस नरेश का नाम क्या है? एलोरा का कैलाश मंदिर। अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग, कृष्णराज प्रथम, विक्रमादित्य। तो कौन है? कृष्णराज प्रथम। कांदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है? सित्तनवासल, सिगरिया, जोगीमारा, खजुराहो। तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा डी। कहाँ का है ये? खजुराहो का। और खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो किसने बनवाए थे? चंदेलों ने। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं किस धर्म से संबंधित हैं? उदयगिरी की जो गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। 21 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, हिंदू धर्म को। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं हिंदू धर्म से हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़। ये वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो 22 का क्या हो जाएगा? डी, चित्तौड़गढ़ में है। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित था? तो कौन था? नंदलाल बसु, यामिनी राय, कनू देसाई की मुकुल दे। तो कौन थे? यामिनी राय। और कहाँ की लोक कला से थे? तो कौन सी लोक कला थी? कंपनी शैली, कंपनी शैली। और उनकी लोक कला में जो उनकी वो थी ना, जो उनकी कलाकारी में जो रेखाएं थी, उनसे ये ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। उनकी रेखाएं जो रेखाएं की जो उनकी वो थी कारीगरी, उससे ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पद्म विभूषण उसे मिला है? नंदलाल बसु, असित हल्दर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। तो 24 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, नंदलाल बसु को मिला था। चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य का जो गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? कनू देसाई, छितीन नाथ, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस। तो हमारा 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा बी, किसने बनाया? छितीन नाथ ने। और 22 का भी हमारा क्या था? 22 का था, 22 का, एक मिनट, हाँ 22 का गलत हो गया मुझे लग रहा, ये 23, 24 का ए ठीक है, 25 का बी होना, ये 25 का होना चाहिए ना, 25 का बी गलत, 26, हाँ ये 25 है। तो चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो ये छितीन नाथ मजूमदार ने बनाया, ठीक है, ये गलत हो गया। ये है कौन सा नंबर है?
25 है। कौन सा नंबर है ये? 25 नंबर है। चलिए 26 पे आते हैं। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, इनमें से कौन बंगाल शैली का नहीं है? सुरेंद्र, शैलेंद्र, रथिन, मुकुल डे। तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। सैयद हैदर रजा क्या थे? व्यक्ति चित्रकार थे, दृश्य चित्रकार थे, घनवादी थे कि अमूर्त चित्रकार थे? तो 27 का क्या हो जाएगा? बी, दृश्य चित्रकार थे। कौन थे? दृश्य चित्रकार। इनमें से अलग कौन सा है? देखिए, नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट। तो 28 का क्या हो जाएगा? डी, ये प्रिंट मेकिंग से थे। ठीक है। चित्रकार की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? ये पूछ रहा है। कोटा में, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, मुगल शैली। तो हमारा 29 का क्या हो जाएगा? सी। और ये किसका चित्र है? राधा जी को बनी ठनी के रूप में बनाया गया है। चित्रकला की जो अपभ्रंश शैली को किसने संरक्षण दिया था? ये अपभ्रंश शैली ही थी जिसमें क्या होता था कि पशुओं को मतलब उसकी तरह, खिलौनों की तरह बनाया गया ना। पशुओं को किसकी तरह बनाया गया? पशुओं को खिलौनों की तरह बनाया गया है अपभ्रंश शैली में ही। ठीक है। तो ये संरक्षण इसे किसने दिया था? विजयनगर, बीजापुर ने, चंदेल वंशी ने, राष्ट्रकूट वंशी ने, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। पल्लव शासक ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? ऑप्शन है कांची, एहोल, महाबलीपुरम, चेन्नई। तो कहाँ पे? महाबलीपुरम। 3। चलिए, बुद्ध को भिक्षुक है के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? ठीक है। तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा? 14वीं गुफा है कि 16वीं की 17वीं की 21वीं? तो किसमें किया गया है? 17वीं में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 32 का सी। 32 का सी। 3। 33, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? राम के, कृष्ण के, शिव के, देवी के? तो किसके बने हैं? कृष्ण के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम किंकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बम्बई में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में? तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। बंगाल में कहाँ पे हुआ था? बांकुरा में। कहाँ हुआ था? बांकुरा में। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने, बेंद्रे ने कि के हेब्बर ने? तो किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। और किस शैली में हुआ था? तो कंपनी शैली में। अगर शैली पूछी जाए तो कंपनी शैली में। कि किस शैली ने मतलब कौन सी ऐसी शैली थी चित्रकला की जिसने तैल रंग का पहली बार प्रयोग किया? तो किसने किया? कंपनी शैली में, कंपनी शैली के कलाकारों ने। ठीक है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है जहां से भारतीय आधुनिक चित्रकला कहा जाता है, तो वो कब से होता है? बंगाल स्कूल, कलकत्ता स्कूल, मद्रास स्कूल, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से? बंगाल स्कूल। 36 से। अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं था? देवी राय चौधरी, नंदलाल बसु, LM सेन, गोपाल घोष। तो 37 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? जयराम पटेल, राम किंकर, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो 38 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। ये केवल चित्रकार है। पटेल, राम किंकर और देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार भी हैं। ये तीनों ये क्या है? मूर्तिकार भी हैं। लेकिन जो बेंद्रे हैं ये क्या है? केवल चित्रकार हैं। क्या है? ये केवल चित्रकार हैं। चलिए, छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? लखनऊ में, इलाहाबाद में, काशी विद्यापीठ में, शांति निकेतन में? तो 39 का क्या हो जाएगा? सी, काशी विद्यापीठ में। कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसने बाघ, अजंता, जोगीमारा की भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? ऑप्शन है असित कुमार हल्दर, टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। तो किसने की है? असित कुमार हल्दर ने। 40 का 1 हो जाएगा हमारा। चलिए 41, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? उल्लास, शांति, विषाद, उन्मुक्ता? मतलब किस क्षेत्र में इन्होंने सबसे ज्यादा चित्र बनाए हैं?
तो किसमें बना है? विषाद में। इन्होंने दुख को ज्यादा दिखाया है। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन थे? इटालियन गिलकार्डी, मदुरै के अलाड़ी नायडू, थियोडोर जैनसन, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का क्या हो जाएगा? ए, गिल हार्डी। ठीक है। ये जो थे अलागी नायडू, ये किसके थे? राजा रवि वर्मा के थे। निम्न में उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस। तो 43 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। हरिपुर पैनल की विषय वस्तु बताइए, क्या थी? मतलब जो हरिपुर पैनल बनाया था वो बनाया तो नंदलाल बोस ने था, नंदलाल बोस ने। लेकिन इसका विषय क्या था? भारतीय ग्राम जीवन, पौराणिक कथा, रामायण, महाभारत। तो क्या था? भारतीय ग्राम जीवन। 44 का ए। शिल्पकला व रूप बली पुस्तकों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की गई? 1901, 1919, 1922, 1948। तो 46 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, 1919 में। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? M.F. हुसैन, बेंद्रे, यामिनी राय, गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो 47 का क्या हो जाएगा? सी, यामिनी राय ने। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? घास का ढेर, रुआ के गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव, जीवरनी के चिनार वृक्ष। तो किस पे? सूर्योदय का प्रभाव। 48 का सी। निम्न में चित्रकारों में कौन अति यथार्थवादी से प्रभावित था? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी, हुसैन। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। कौन थे? विकास भट्टाचार्य। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा? रवि वर्मा, राम किंकर, रणवीर सिंह बिष्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 50 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। किस पर पड़ा? रणवीर सिंह बिष्ट का। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन है? तैयब मेहता, हैब्बर, गुलाम शेख की गाय तोड़े। तो 51 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। कौन थे? गाय तोड़े। ये जितने भी ग्रुप है ना, इनको अलग से वीडियो बनाएंगे, उनमें कौन से उनके अकॉर्डिंग चित्र बने, कौन से उनकी प्रदर्शनी हुई, कौन उससे जुड़े, कौन उसके अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, ये एक अलग से बनेगा। ठीक है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? 1942, 1948, 1950, 1954। तो 52 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, 1948। चलिए, समीक्षावादी कलाकार कौन थे? ऑप्शंस हैं रणवीर सिंह बिष्ट, एस.के. खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदनलाल। तो कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। 53 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखता है? अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी की दक्षिणी। तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा 54 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, दक्षिणी शैली। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 1935, 1940, 1943, 1948। तो 55 का हमारा क्या हो जाएगा? 1943। 3। पिकासो का विश्वविख्यात जो चित्र है गवेर्निका किस शैली का? अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनावादी, तीनों। तो 56 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। इसमें सब कुछ है, तीनों ही है। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ब्रॉक, ओजनफेंड, के.एस. कुलकर्णी, राम कुमार। तो 57 का क्या हो जाएगा? डी, राम कुमार। 4। मद्रास चोल मंडल क्या है? चोल प्रदेश की कमिश्नरी, चोल लोगों का समूह, कलाकारों का एक गांव, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? कलाकारों का एक गांव है। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना की थी? देवी प्रसाद राय चौधरी, के.सी.एस. पन्नीकर, भास्करन, कृष्ण खन्ना। तो 59 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, केसी पन्नीकर। पाकिस्तान से जो आए थे कलाकार, ठीक है, वो किस संस्था से जुड़े थे? बॉम्बे ग्रुप से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से, दिल्ली शिल्प शक्ति से, प्रोग्रेसिव प्रिंटर से। तो 60 का क्या हो जाएगा? सी। पाकिस्तान से आए, दिल्ली पास थी, दिल्ली से ही जुड़ गए। ठीक। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे?
SD छाबड़ा, के हेब्बर, BS गायतोड़े, हरिकिशन लाल। 61 का हमारा क्या हो जाएगा? बी हेब्बर। पैक का सचिव कौन था? MF हुसैन, मुल्क राज आनंद, FN सुजा, SK बाकरे। तो 62 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 1890, शिल्पी चक्र, कलकत्ता ग्रुप। 63 का हमारा क्या हो जाएगा? 63 का हो जाएगा बी। तो 1980 जो नाम दिया गया था, इसके पीछे कारण क्या था? 1980 में स्थापित हुआ, इसके सदस्य 1980 थे, जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1980 था, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का क्या हो जाएगा? सी। जिसमें ये स्थापित हुआ था उस भवन का नाम क्या था? 1980, 1990 सॉरी, हाँ 1890, गलत बोल रहे थे हम, फिर से देख लीजिए। ग्रुप जो 1890 को ये नाम देने के पीछे कारण क्या था? 1890, ठीक है। तो ये जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर था 1890, ठीक है। 3 गलत बोल रहे थे हम, चलिए सॉरी। ढेर का, घास का ढेर चित्र मालिका। घास का ढेर जो चित्र है वो चित्रित किस कलाकार ने किया है? तो मानेट, मोने, पिकासो, देगा। तो 65 का क्या हो जाएगा? 65 का हमारा हो जाएगा बी। कौन है? मोने। चलिए, नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र, स्नान स्थल। ये भी पूछा जाता है स्नान स्थल किस से जुड़ा है? तो नौ प्रभाववाद से। नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा है? चित्र पूछा जा सकता है और किसने बनाया। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 66 का हमारा क्या हो जाएगा? 66 का हो जाएगा ए, जॉर्ज सोरा। 67, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली से, जर्मनी से, पेरिस से, फ्रांस से। ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। इटली, जर्मनी, पेरिस, फ्रांस। तो 67 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। कहाँ से हुआ था? जर्मनी से। अंतिम भोज, अंतिम भोज के चित्रकार कौन है? तो 68 का हमारा क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो, रूबेंस, लियोनार्डो दा विंची, बोत्तिचेली। तो कौन सा है? विंची। माइकल एंजेलो क्या है? चित्रकार है, मूर्तिकार है, वास्तुकार है, या तीनों है? तो 69 का हमारा क्या हो जाएगा? ये तीनों ही है। क्या है? ये तीनों है, ठीक है। मूर्ति चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, वास्तुकार भी है। 70 का, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? ठीक है। तो 70 का क्या हो जाएगा? बोत्तिचेली, रेफिल, रुबेना, ठीक है। तो कौन है? ये है 70 का। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, टर्नर, रेवाल्ट। तो कौन है? 71 का कौन सा हो जाएगा? सी। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? टर्नर, ठीक है। 70 का कौन सा था? ए। चलिए, भारतीय चिंतन के अनुसार कलाकार का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? गलत दिया, ठीक है। कलाकार का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना। मतलब कला का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? ठीक है, 1 मिनट। कलाकार ने कला का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो 72 का क्या है? ए, हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नाट्य शास्त्र में कितने भावों का विवेचन किया गया? 42, 36, 49, 45। तो कितने? 49। 3 संगीतक किसकी पेंटिंग है? पिकासो, नंदलाल बसु, माइकल एंजेलो, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का क्या हो जाएगा? ए, पिकासो। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो कहाँ से है ये? बिहार से। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताधीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया है? मंसूर ने, दसवंत ने, ठीक है, अबू हसन ने, मधु ने, ठीक है। 76 का हमारा क्या हो जाएगा? अबुल हसन। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल कहाँ पे है? कौन सी ऐसी चित्रकला है जो कि कपड़े पर
चित्रित हुई है? जोधपुर, इनमें से, इन ऑप्शंस में, ठीक है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो 77 का क्या हो जाएगा? उदयपुर में। सांझी कला किस पर की जाती थी? भूमि पर, कागज पर, भूमि पर, कलसे पर, कपड़े पर। तो 78 का क्या हो जाएगा? बी, भूमि पर। ये की कहाँ जाती थी? तो ये ब्रज में की जाती थी। कहाँ पर? ब्रज में। और ये थी क्या? मतलब जैसे रंगोली है, रंगोली, रंगोली और पेंटिंग का मिला जुला रूप था। रंगोली प्लस पेंटिंग का मिला जुला रूप था, ठीक है। चलिए, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। तंजावुर चित्रकला जो है तमिलनाडु की, उसका मुख्य विषय क्या है? 79 का देखते हैं। ग्रामीण जीवन, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, पशु पक्षी का चित्रण। तो किसका? हिंदू देवी देवताओं का। 80। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? राम कुमार, पिकासो, रजा, एम.एफ. हुसैन। तो कौन है? एम.एफ. हुसैन। लल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बिहार, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो कहाँ हुआ था? बिहार में। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन में पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? राम कुमार, नंदलाल बोस, जयराम पटेल, दयावंत चावड़ा। तो 82 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, जयराम पटेल में। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है? गुलाम शेख, एल राजपूत, के.जी. सुब्रमण्यम, एन.एस. बेंद्रे। तो हमारा 83 का क्या हो जाएगा? सी, के.जी. सुब्रमण्यम को। इनमें से कौन अलग है? जामनी राय, राम कुमार, बी प्रभा, के.एस. कुलकर्णी। 84 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, राम कुमार। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? पिकासो, एम.एफ. हुसैन, जॉन मीरो, सूजा। तो 85 का हमारा क्या हो जाएगा? जॉन मीरो। आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे? तो 86 का हमारा क्या हो जाएगा? लखनऊ के, जे स्कूल ऑफ आर्ट के, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स के, कि कोई नहीं? तो कहाँ के थे ये? 86 का क्या हो जाएगा? ए। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में किसके साथ चित्रकला का संबंध है? ठीक है, जो चित्रकला थी वो मेन किससे जुड़ी थी? किससे उसका संबंध है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो किससे है? धर्म से। चित्र के धरातल में कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो 88 का हमारा क्या हो जाएगा? एक। कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम, 2 होते हैं, आयाम 2 और ऑप्शंस 1 है, ठीक है। 88 का। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है? प्रमाण, अनुपात, आकार। इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? प्रमाण। समान तथा सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एकता, लय, प्रभाविता, संतुलन। तो 90 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। कल्पसूत्र, जो कल्पसूत्र ग्रंथ है के चित्रण किस शैली में हुए हैं? पाल शैली में। जिस धर्म का ग्रंथ होगा उसी शैली में हुए होंगे। पाल शैली में, राजस्थान शैली में, जैन शैली में, पहाड़ी शैली में। तो 91 का क्या हो जाएगा? जैन शैली में, क्योंकि ये जैन धर्म का ही ग्रंथ है, ठीक है। 92 विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में किस चित्रकार ने बनाया? बशीर ने, मंसूर ने, मानस खान ने, सैयद अली ने। तो 92 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, उस्ताद मंसूर ने। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया है? उद्भट्ट ने, बाणभट्ट ने, भरत मुनि ने, नारायण मुनि ने। तो किसने बताया है? 93 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? बशावन, अकारिजा, मनोहर, मंसूर। तो 94 का क्या हो जाएगा? बी, अकारिजा। विशन दास निपुण थे किसमें? छवि चित्रण में, भूत दृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, शिकार दृश्य में। तो 95 का क्या हो जाएगा? छवि चित्र में। ए हो जाएगा इसका आंसर, 1। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ है किस नाम से? पूछ रहा है। अमीर हमजा, चंगेज नामा, नल दमयन, अयार दानिश। तो किस नाम से हुआ है? अयार दानिश। ये
ये ऐसी बुक है जिसका विश्व में सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ है, विश्व की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है, सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद। ठीक है, पंचतंत्र का। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो बने हैं कहाँ पर? छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर। तो 97 का क्या है? छत पर बने हैं। भीमबेटका कहाँ पर है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, एमपी में। तो 98 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। भारतीय लघु जो चित्र है, लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? छतर सिंह, भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राजा उम्मेद सिंह। तो 99 का हमारा क्या हो जाएगा? राजा उमेद नहीं, उम्मेद सिंह है। ठीक है। महाराजा संसार सिंह इस शैली के चित्रकला के संरक्षक थे। कांगड़ा के, गढ़वाल के, बसोली के, गुलेर के। तो 100 का क्या हो जाएगा? कांगड़ा के। हाँ, तो ये 100 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज थी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।